हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कि कैसे एक चार्ज किसी लाइन के अलॉन्ग, किसी सरफेस के अलॉन्ग या किसी वॉल्यूम के अलॉन्ग बटा हुआ होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिससे हमने एक रॉड के हिसाब से एक लीनियर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी पॉइंट पी पर। ठीक है। तो वैसे ही इसकी और भी ज्यादा एप्लीकेशंस है। सिर्फ एक रॉड तक ही नहीं, एक सर्कुलर आर्क हो, एक सर्कुलर बेंट वायर हो, उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड सर्कुलर आर्क ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। बोले सर्कुलर आर्क होता क्या है। सर्कल का थोड़ा कोई भी हिस्सा, जैसे एक पूरा सर्कल है उसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा काट लूं, उसी को मैं बोलूंगा सर्कुलर आर्क। ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, कैसे उसको निकालते हैं, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है यार। कॉपी पेन निकाल दो और जो जो मैं करवाता जाऊँ वो सब कुछ लिखो, समझो, और अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछो। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो आओ भाइयों, अरे आओ भाइयों। तो हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अच्छा, सर्कुलर आर्क का मतलब मैं एक सर्कल में से कोई भी थोड़ा सा हिस्सा ले सकता हूँ। हाँ। तो अगर मैं पूरे सर्कल में से आधा काट दूं उस सर्कल को, तो बचेगा क्या, सेमी सर्कल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सेमी सर्कल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आओ, सबसे पहले सेमी सर्कल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आओ। तो क्या एक सेमी सर्कल कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये क्या है हमारे पास, एक सेमी सर्कल। ठीक है, इतना आया। और ये है इसका सेंटर ओ, कुछ ना कुछ। ठीक है। इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। या एक काम करते हैं, सिर्फ डॉट बनाया हुआ है, समझ जाना कि ये इसका सेंटर है। ओके, इतना आया। अब है क्या, ये बीच में कुछ भी नहीं है, एक वायर को मैंने ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। एक वायर थी जिसको मैंने सेमी सर्कुलर के फॉर्म में, सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। ठीक है। तो यहां अंदर कुछ भी नहीं है, ये जगह खाली है एकदम। सिर्फ ये ब्लैक ये वायर है। और मैंने इसी वायर को चार्ज दे दिया, कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने इस वायर को क्या करा, कुछ चार्ज दे दिया पॉजिटिव। अब हमें बोला कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कैसे निकाले भाई, अरे ऐसे कैसे निकाल दें, ये क्या बोल रहे हो। तो सोचो क्या कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें किसी भी शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी नहीं आती, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एट अ डिस्टेंस आर, कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बताओ भाई, पढ़ा रहा हूं मैंने, बीच में घड़ी कह रही है कि थोड़ा सा चल लो। अब बताओ यार, अगर मैं चलने लग जाऊं तो पढ़ाएगा कौन, ये कितनी बदतमीज घड़ी है यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या था, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है। तो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वायर होगी, इस पे जो चार्ज होंगे, इस पे बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज है। हाँ, ये छोटे पॉइंट चार्जेस से ये पूरी की पूरी वायर बनी है। हाँ, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी मुझे आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इस वायर को बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस मानूं, तो मैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। हाँ, तो आओ भाई निकालते हैं। देरी किस बात की, सॉल्यूशन पता चल गया कैसे निकालना है। हाँ, तो आओ भाई निकालते हैं।
यहां से लेके ऐसे 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 पूरा चार्ज बटा हुआ है, यहां से लेके ऐसे 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 पूरा चार्ज बटा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से लेके किसी थीटा एंगल पे, यहां से किसी थीटा एंगल पे, यहां से किसी थीटा एंगल पे एक पॉइंट चार्ज को पकड़ता हूं, एक पॉइंट चार्ज को उठाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से किसी थीटा एंगल पे, यहां से किसी थीटा एंगल पे मैंने एक पॉइंट चार्ज को पकड़ा, मान लेते हैं ये है वो पॉइंट चार्ज, ये है वो पॉइंट चार्ज, है ना। ये छोटू सा चार्ज मैंने पकड़ लिया, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट ये है बहुत छोटू सा एक पॉइंट चार्ज। तो मैंने यहाँ से, अरे भाई बोर्ड डांस नहीं करना, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल पर मैंने एक छोटे से पॉइंट चार्ज को पकड़ लिया, हाँ ओके। अब ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी लेंथ कितनी है, देखो पूरे की लेंथ है कुछ ना कुछ एल, पूरे की लेंथ है कुछ ना कुछ एल, पूरे की लेंथ है कुछ ना कुछ एल, और इस छोटे से पॉइंट चार्ज की लेंथ कितनी होगी, dl। इस छोटे से पॉइंट चार्ज की लेंथ कितनी होगी, dl। बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं इस छोटे से पॉइंट चार्ज ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, d थीटा। समझ में आया। यहां से लेके थीटा एंगल पर मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, और उस छोटे से पॉइंट चार्ज ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, डी थीटा। इस छोटे से पॉइंट चार्ज ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, डी थीटा। इतना आया कि नहीं, है ना, इतना आया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखना, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉइंट होती है, हाँ। तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, हाँ ये पॉइंट चार्ज है, हाँ। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, इस तरफ होगी कि नहीं, हाँ है ना, हाँ। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, एक काम करते हैं ग्लव्स को ना उतार देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब कुछ मिटाना होगा तो पहन लेंगे, ठीक है। अब इस छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, तो dq चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, de। इस dq छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, de। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब एक चीज देखना, क्या क्या यह है इसका सेंटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या रेडियस के बराबर होगा, हाँ। यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक सर्कल की ये लाइन तक, क्या ये रेडियस के बराबर होगा डिस्टेंस, हाँ। इसका मतलब यहां से लेके डिस्टेंस कितना है, r। मतलब जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है, रेडियस r के बराबर, रेडियस r के बराबर। तो अगर मैं dE लिखना चाहूं, वो किसके बराबर होगा, KQ/r² होता है, तो ये कितना आएगा, K dq बाय कैपिटल R²। कैपिटल R² क्यों बोला, क्योंकि इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसका रेडियस है कुछ ना कुछ, ठीक है, कैपिटल R। इतना आया, इतना आ गया, क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा है तो क्या ये DE का ये वाला कंपोनेंट DE cos थीटा हो जाएगा, हाँ। अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट DE cos थीटा हो जाएगा, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, क्या ये वाला कंपोनेंट इसका DE cos थीटा हो जाएगा, हाँ। अच्छा, अगर ये वाला कंपोनेंट DE cos थीटा है तो नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, हाँ। कितना हो जाएगा, DE sin थीटा। इतना आया, हाँ है ना, आ गया। अच्छा, अब अगर मैंने यहां से कुछ थीटा एंगल पे एक चार्ज लिया था, पॉइंट चार्ज, हाँ। अभी अगर मैं यहां से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट चार्ज लूं तो ले सकता हूं, है ना, ले सकता हूं कि नहीं। पहले मैंने यहां से थीटा एंगल पे एक पॉइंट चार्ज लिया, अब मैं यहां से एक थीटा एंगल पे पॉइंट चार्ज ले सकता हूं, अरे बिल्कुल ले सकता हूं, किसने मना कर दिया। तो मैंने
यहां से थीटा एंगल पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया और वो पॉइंट चार्ज सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। वो पॉइंट चार्ज सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। कौन सा पॉइंट चार्ज लिया, ये वाला। इसकी भी लेंथ कितनी है, छोटी dl। इसकी भी लेंथ कितनी है, छोटी सी dl लेंथ है। आया। हाँ, अब ये भी पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव वाला, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। हाँ, इतना आया, इतना आया। हाँ, अच्छा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक सेंटर तक डिस्टेंस कितना है, ये तो अभी भी r है। क्यों, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होता है, रेडियस तो सेम ही होता है। हाँ, इसका मतलब इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी होगी, k dq बाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि k कांस्टेंट होता है, चार्ज दोनों का dq ही है, चार्ज दोनों का dq ही है। छोटा सा चार्ज लिया है dq, है ना, छोटा सा चार्ज लिया है dq, और ये r रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही है, तो ये भी कितना होगा, de। हाँ, अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब अगर ये DE है तो ये क्या बन जाएगा, DE cos थीटा, और ये भी क्या था, DE cos थीटा। तो DE cos थीटा और DE cos थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, इसका मतलब एक DE cos थीटा इधर था, एक DE cos थीटा इधर था, और इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मतलब एक्स एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे की तरफ, DE sin थीटा, नीचे की तरफ होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आया। अभी तक हमने क्या क्या करा, अभी तक हमने क्या क्या करा, रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक वायर है जिसपे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हाँ, अब मैंने क्या किया, यहां से लेके किसी थीटा एंगल पर मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया, छोटा सा चार्ज लिया dq, और उस dq चार्ज की लेंथ कितनी थी, dl। उस dq चार्ज की लेंथ कितनी थी, dl। हाँ, अब ये जो चार्ज था वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा था, d थीटा एंगल बना रहा था। कितना एंगल बना रहा था, d थीटा एंगल बना रहा था। हाँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉइंट होती है, तो ये अवे फ्रॉम पॉइंट थी। हाँ, अब अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये बढ़ गया DE cos थीटा में और DE sin थीटा में। सिमिलरली हमने इस वाले पॉइंट चार्ज का करा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट बने, DE cos थीटा और नीचे DE sin थीटा। अब हमने देखा कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों DE cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ना इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे की तरफ। आया, आया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करें, हमें तो अभी तक सिर्फ छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगी है, अब हम क्या करें, बताओ 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 बताओ। तो एक काम करते हैं, चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आओ, हमें पता है, हमें पता है कि इस लेंथ पे चार्ज बटा हुआ है, और जब जब लेंथ पे चार्ज बटा हुआ होता है तो क्या आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो और लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है, dq बटे dl के बराबर, dq बटे dl के बराबर। हाँ, तो अगर मैं यहां से dq लिखूं वो कितना आ जाएगा, लैम्डा dl। अगर मैं यहां से dq लिखूं तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा dl। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं ये बनाऊं, ये 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 छोटा है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, देखना, और यहाँ पे एंगल बन रहा है डी थीटा। ये अगर मैं ये बनाऊं, ये छोटा सा dl लेंथ वाला चार्ज है ना, मैं ये वाला अगर बना दूं यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, dl, यहाँ पे बना सकता हूँ, है ना। हाँ, इसको मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बना सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब ये है इसका सेंटर, और ये है सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस यहाँ पे। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होता है, r रेडियस। हाँ, हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, एंगल इज इक्वल टू, जिसको नहीं पता फिर भी लिख लेना, और मैंने एक बार समझाया भी था इस चीज को, कब समझाया था, शायद से
कूलम्ब्स लॉ के लेक्चर में मैंने इस चीज़ को समझाया था, लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैंने ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, थोड़ा सा स्किप वगैरह करके देख लेना, कहीं तो मिल जाएगी बीच में, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बटे रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बटे रेडियस। आर्क यहाँ पे ये है, आर्क यहाँ पे ये है डीएल लेंथ, और एंगल कितना है डी थीटा, और रेडियस कितना है आर। तो अगर मैं डीएल लिखूं तो वो कितना आ जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा के बराबर आ जाएगा। हाँ, डीएल कितना आ जाएगा आर डी थीटा के बराबर। तो अगर मैं डी क्यू लिखूं वो कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएल की जगह क्या आ जाएगा आर डी थीटा। इतना आया, इतना आया। तो मैंने डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ लैम्डा आर डी थीटा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं छोटी वाली, वो कितनी आएगी के इंटू डी क्यू की जगह क्या है लैम्डा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर। अब एक आर ने एक आर को मारा तो कितना बचा के लैम्डा डी थीटा बटे आर, के लैम्डा डी थीटा बटे आर, इतना आया। हाँ, अब हमें एक चीज पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी है डी साइन थीटा वाली है, डी साइन थीटा वाली है, और नीचे की तरफ है। चलो डायरेक्शन हम बाद में लिख देंगे, डायरेक्शन का अभी इतना जोड़ लेना नहीं है, बट वो डी साइन थीटा है, क्योंकि डी कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मैं ये नहीं बोल सकता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी है ना, अरे डी की तो दो कंपोनेंट होगी ना, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, और कॉस थीटा वालों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा कौन डी साइन थीटा। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ई नेट क्या है डी साइन थीटा, ई नेट क्या है डी साइन थीटा। यहां पे भी एक गड़बड़ है क्या, अरे डी साइन थीटा तो छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर मुझे पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, हाँ है ना, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, हाँ है ना। हाँ, इंटीग्रेट करके ही तो मैं पूरे की फील्ड निकाल पाऊंगा, वरना डी साइन थीटा तो इस छोटे से चार्ज की वजह से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे पूरे की निकालनी है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। हाँ ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कितना है के लैम्डा डी थीटा बटे आर इंटू साइन थीटा। हाँ, कांस्टेंट वाले टर्म्स को मैं बाहर लेके आ जाता हूं, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और आर कांस्टेंट है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अच्छा, क्या लैम्डा हर बार कांस्टेंट होगा, नहीं, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होगा। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर इक्वल पार्ट में इक्वल चार्ज बटा हुआ है, इसका मतलब लैम्डा सिग्मा रो सब कुछ कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन है किसके लिए, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, फिर भी लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब हर छोटी डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज ही होगा, किसी में ऐसा नहीं होगा कि डीएल लेंथ में 2 डीक्यू चार्ज आ गया ना, सब डीएल लेंथ में, सब इक्वल डीएल लेंथ में इक्वल चार्ज ही होगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें चाहे लैम्डा हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे रो हो, वो कांस्टेंट रहते हैं। आया आया, तो के लैम्डा बाई आर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। हाँ, अच्छा लिमिट्स लगानी होगी, लिमिट्स लगानी होगी, कौन कौन सी लिमिट्स, देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालनी है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके पूरा यहां तक। हाँ, इसका मतलब जब एंगल 0 था वहां से लेके जब एंगल 180 हुआ तब तक, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, एक सर्कल का कितना एंगल बनता है 360, तो एक सेमी सर्कल का कितना एंगल बनेगा 180। यहां से लेके पूरा यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब 0 से लेके पूरा 180 डिग्री तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो लिमिट्स कौन सी लगेंगी, 0 से लेके पाई, पाई लिख दूं, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। हाँ, इतना आया, इतना आया, हाँ बहुत बढ़िया। तो ई नेट कितना आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई।
तो के लैम्डा बटे आर इंटू लिमिट सब पुट करूंगा, हाँ, माइनस कॉस पाई और माइनस कॉस जीरो, यही आएगा, यही आएगा, है ना? हाँ ठीक है। कॉस पाई कितना होता है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1, और माइनस कितना हो गया? +1। ठीक है, कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो कितना होता है? 1, और माइनस कितना हो गया? +1। तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 2k लैम्डा बटे आर, 2k लैम्डा बटे आर। क्या ये दिखाई दे रहा है? अरे वाह, एकदम बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 2k लैम्डा बटे आर, 2k लैम्डा बटे आर आया, आया, अरे है ना? हाँ। अच्छा, हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, एक काम करता हूँ, k कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, रुको, है ना, एक काम करते हैं, रुको, ठीक है। k कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, तो 2 और 4 ही गया, बचा कितना? 2। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आया? ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर वायर कितना आ गया? 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 2k लैम्डा बटे आर। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, इसी चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ? सोचो, सोचो, जरा सोचो, अरे सोचो, एक चीज देखना, कहाँ लिखूं यार, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, किसी कोपचे में? क्या दिखाई देगा? बिल्कुल, हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सॉरी सिग्मा नहीं, लैम्डा क्या होता है? चार्ज बटे लेंथ, चार्ज बटे लेंथ। तो मान लेते हैं इस पूरे में चार्ज अगर था Q, इस पूरे में अगर चार्ज था Q, Q बटे, अब L पुट करना होगा, Q बटे L पुट करना होगा, हाँ, तो लेंथ कितनी होगी? ये एक पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, और एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? पाई आर, हाँ, तो Q बाय पाई आर। तो क्या मैं इसमें लैम्डा की वैल्यू Q बाय पाई आर लिख सकता हूँ? हाँ, क्या लिख सकता हूँ? Q बाय पाई आर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Q बाय पाई आर, तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आया? क्या इतना आया? हाँ, याद किसको रखना है यार? इसी को रख लेना, या तो ज्यादा से ज्यादा इसी को रख लेना, ठीक है, इसी को रख लेना, इतना सबको सोचना मत, ये तो बाद में भी हो सकता है ना। तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि याद एकदम सभी को रख दो, एक चीज को रख लो यार, बाकी सब कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क। आ गया? आ गया? क्या फील आ गई पूरी? फील आ गई पूरी? कैसे करा हमने? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम डिस्क, अवे फ्रॉम, सॉरी डिस्क नहीं, अवे फ्रॉम वायर, इधर। आ गया? आ गया? तो छापो इसको, फिर मिटाते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है।
अब हमने सेमी सर्कुलर रिंग देख ली। अब एक काम करते हैं, सेमी सर्कल को भी आधा कर देते हैं, एकदम क्वार्टर, ठीक है, 1/4 ऑफ अ रिंग। तो 1/4 ऑफ अ रिंग कैसे दिखेगी? रिंग बोल दो, सर्कल बोल दो, कैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी? ये मान लेते हैं इसका सेंटर, ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी। ऐसी होगी कुछ, हाँ है ना। और इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। आ गया इतना, आ गया इतना। हाँ, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? तो वही सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच एकदम। यहां से लेके किसी थीटा एंगल पर हम एक चार्ज लेंगे, एक चार्ज लेंगे। कौन सा वाला चार्ज? स्मॉल चार्ज। और वो स्मॉल चार्ज सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? डी थीटा। कितना एंगल बना रहा होगा? डी थीटा। हाँ, और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? डीएल होगी। और अभी मैंने सिखाया, अभी मैंने सिखाया डीएल किसके बराबर है? आर डी थीटा के। अभी सिखाया, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अभी आएगी, बहुत बढ़िया। और छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी। हाँ, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये डीई है तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? डीई cos थीटा। हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा? डीई sin थीटा। इधर की तरफ क्या आया? डीई cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आया? डीई sin थीटा। अब पिछली बार तो ये डीई cos थीटा कैंसिल हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वायर थी और उसका कंपोनेंट यहाँ आ रहा था, फिर इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ रहा था डीई cos थीटा, जो कि इसको कैंसिल कर रहा था। पिछली बार यहाँ पे भी वायर थी तो उसकी वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रही थी, फिर डीई cos थीटा यहाँ आ रहा था जो कि इस डीई cos थीटा को कैंसिल कर रहा था। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ना तो ये कैंसिल होगी ना तो ये कैंसिल होगी, दोनों रहेंगी। तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकाल देंगे, वाई में अलग से निकाल देंगे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, एक एक्स वाली और एक वाई वाली। कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, निकाल सकते हैं। आओ आओ भाई, इसको निकालें। ये है इसका सेंटर, ठीक है। हमें पता है, हमें पता है डी किसके बराबर है? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर के। हाँ, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर के। डी क्यू किसके बराबर है? लैम्डा डीएल के। हाँ, डीएल किसके बराबर है? आर डी थीटा। और ये आर कटा तो ये कितना आ गया? के लैम्डा डी थीटा बटे आर। के लैम्डा डी थीटा बटे आर। ये सब कुछ हम पिछले ही सवाल में कर चुके हैं। तो अगर किसी को ये जानना है कि अरे भाई ये कहाँ से आ गया, अरे भाई कुछ मिनट पहले करवाया वो देख लो, कुछ मिनट पहले करवाया वो देख लो, ठीक है। अभी y में नीचे की तरफ है माइनस वाई में, और x एक्सिस में माइनस एक्स की तरफ है, बट डायरेक्शन हमें दिख रही है ना, तो अभी हम इतना डायरेक्शन के साथ जोड़ नहीं कर रहे हैं। हम मैग्नीट्यूड निकाल के रख देते हैं, डायरेक्शन बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैग्नीट्यूड निकाल के रख देते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक काम करता हूँ, एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। हाँ, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस किसके बराबर है? डीई cos थीटा के, डीई cos थीटा के। अगर मुझे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड। हाँ, तो क्या आ जाएगा? डीई क्या है? के लैम्डा डी थीटा बटे आर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। हाँ, कहां से कहां तक? 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक। पिछली बार हमने 0 से लेके 180 करा था, अभी उसका भी आधा हो गया, तो 0 से लेके 90 तक।
0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। हाँ, तो k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। हाँ, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, sin थीटा, sin थीटा। cos का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। कितना आया, कितना आया। हाँ, लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 0, अंदर क्या बचेगा, 1। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, k लैम्डा बाय r इंटू 1, मतलब कितनी आ गई, k लैम्डा बटे r, k लैम्डा बटे r। इतना आया, इतना आ गया। हाँ, इसका मतलब x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, k लैम्डा बटे r। क्या ये दिखाई दे रहा है, अरे वाह, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हमने x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। हाँ, अब बारी है y की निकालने की। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन y, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y निकाल पाए। हाँ, तो वो किसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, डी साइन थीटा के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा के बराबर। अच्छा, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे भाई, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, डी कितना है, k लैम्डा बटे r, k लैम्डा बटे r डी थीटा इंटू साइन थीटा। k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ये 0 से लेके π/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस कितना आ गया, y एक्सिस कितना आ गया, k लैम्डा बटे r, k लैम्डा बटे r इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos थीटा, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस cos π/2 माइनस cos 0। अब cos 90 कितना होता है, 0। हाँ, तो 0 माइनस, और cos 0 कितना होता है, 1। तो 0 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो k लैम्डा बटे r इंटू 1, k लैम्डा बटे r इंटू 1, ये पूरा 1 आके देख, 1 आ रहा है, करके देख लेना। ये 0 है और ये 1 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 1 इंटू ये, 1 इंटू ये, तो ये भी कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, k लैम्डा बटे r। इसका मतलब x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड और y एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हैं। किसके बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर है k लैम्डा बटे r, k लैम्डा बटे r। हाँ, अच्छा, अगर हमें अगर हमें अगर हमें अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर, है ना, ऐसे लिखूंगा। हाँ, तो अगर मैं इनेट लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, ई एक्स कितना है, के लैम्डा बटे आर, के लैम्डा बटे आर, पर माइनस एक्स में तो एक माइनस लगा दूंगा और एक आई कैप लगा दूंगा। हाँ, अच्छा, ई वाई कहां पे है, के लैम्डा बटे आर कहां है, माइनस वाई में, माइनस वाई में नीचे की तरफ आ गया। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी थी वेक्टर फॉर्म में। आया, आया, है ना, आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या बचा है, और क्या बचा है, और क्या बचा है। हाँ, एक और चीज बची है, एक और चीज बची है। कौन सी, हमें यहाँ पे दिख गया, हमें यहाँ पे एक चीज दिख गई, दुनिया की सच्चाई। अरे नहीं नहीं, दुनिया की सच्चाई नहीं, हमें यहाँ पे क्या दिखा, हमें यहाँ पे क्या दिखा, हमें यहाँ पे क्या दिखा, कहाँ लिखो, इतनी जगह है, लिख दो कहीं।
हमने यहाँ पे देखा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड x में है उतनी ही y में है। क्या मैं इन दोनों को E बोल सकता हूँ? अरे हाँ, है ना, बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कितनी आएगी? EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? अरे ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? अरे यार देखना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? EX। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? EY। और बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या है फॉर्मूला? EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2EX EY कॉस इन दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस 90 EY इंटू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये पूरा का पूरा हो गया 0। तो ई नेट कितना बचा? अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। यही तो लिखवाया है, यही तो लिखवाया है। हाँ, और EX और EY किसके बराबर है? EX और EY किसके बराबर है? E के बराबर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। हाँ, अंदर क्या बच गया? 2E स्क्वायर। 2E स्क्वायर। अभी E तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? √2। अंदर क्या बच जाएगा? √2। अंदर क्या बच जाएगा? √2। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालूं, x और y में अलग अलग नहीं, x y दोनों का नेट निकाल दूं, x y दोनों का नेट निकाल दूं, मैग्नीट्यूड निकाल दूं, जो कि ये है। देखो, x y किससे बने हैं? इसी से तो बने हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, हाँ है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरफ होगी, हाँ है ना? हाँ, क्योंकि ये x है, ये y है, इन्हीं दोनों से तो ये चीज बनी हुई है। हाँ, e√2 कितनी आएगी? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? e√2। वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये होगा, मैग्नीट्यूड पूछे तो ये होगा e√2। अच्छा अच्छा अच्छा, e कितना है? e कितना है? e कितना है? e कितना है? ex के बराबर या ey के बराबर? और ex और ey कितने हैं? k लैम्डा बटे r। देखो देखो देखो, e किसके बराबर है? ex के बराबर या ey के बराबर? और ex या ey किसके बराबर है? k लैम्डा बाय r के। तो ये भी आ जाएगा k लैम्डा बाय r√2। ये x या y की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये दोनों की साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग नहीं। ये दोनों की साथ में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये वो है। आ गया क्या? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ यार, x की अलग निकाली, y की अलग निकाली, दोनों की साथ में मैग्नीट्यूड इतना है। और अगर एंगल की बात करें, वेक्टर की बात करें, तो ये होगा। आ गया? ठीक है, इसका नेट इधर की तरफ आएगा। यही हमने निकाला है, यही हमने निकाला है। अच्छा, ex भी e के बराबर है, ey भी e के बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर बराबर हैं। एक ex इधर है, ey नीचे है, और e नेट इधर है। ex इधर है, ey नीचे है, e नेट इधर है। दोनों वेक्टर बराबर हैं। तो अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं और ये एंगल था 90, तो ये e नेट डायरेक्ट एकदम बीच में होगा। हाँ, मतलब ये भी 45 बन रहा होगा और ये भी 45 बन रहा होगा। और ये भाई क्या फील्ड दिला दी! इसका मतलब कहाँ बनाओ? एक बार देख लो कहाँ है जगह। जगह यहाँ पे है थोड़ी सी। ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ए नेट जो भी हमने निकाली, वो क्या होगी? एग्जैक्टली बीच में होगी। मतलब यहाँ से भी 45 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ से भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। आया? आया ना? फील आ गई? क्या ये दिख रहा है? रुको, अब देखा है ना? ठीक है, आ गया। फील आ गई मैंने क्या करवाया। अब एक चीज आएगी दिमाग में कि हम इतना सब कुछ लिखते रहेंगे क्या हर बार? जैसे हमसे क्वेश्चन आ गया तो हम क्या इतना सब कुछ सॉल्व करेंगे? अरे कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, फॉर्मूला बेस्ड। अरे तो है यार, वो भी चीज भी है। पहले मैं फील दिला रहा हूँ कि आखिर कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ। फील आ गई? हाँ है ना?
तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करवा देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो मिटा दूं इसको, अरे है ना, मिटा दूं इसको। ठीक है, छापो इसको, छाप लिया, छाप लिया, मिटा दूं, हाँ। इतना आ गया। अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं किसी भी जनरल केस के लिए, किसी भी जनरल केस के लिए। ऐसा है कुछ, और इसका 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 सेंटर यहां से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये है इसका सेंटर ओ। ठीक है, इसका सेंटर ओ। अब फील तो आ ही रही है कि इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी। हाँ, यही होती है, बट कैसे होती है, कितनी होती है, वो सभी कुछ हम यहाँ पे निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से तो ऐसा कुछ देख ही नहीं रहा कि यहाँ से ऐसे एंगल ले लो कुछ ना कुछ, तो अभी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो सबसे पहले एक चीज मान लो कि ये पूरा का पूरा, ये सर्कुलर आर्क है ना, ये पूरा का पूरा, ये कितना एंगल बना रहा है। सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखो, ये पूरा एंगल कितना बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अल्फा कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये सर्कुलर आर्क कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। हाँ, यहां से लेके सेंटर तक, यहां से लेके सेंटर तक कितना डिस्टेंस होगा, आर रेडियस, आर रेडियस। हाँ, और ये है एकदम बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये पूरा अल्फा है ना, तो ये इसके बीच में जा रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक अल्फा बाई 2, यहां से लेके यहां तक अल्फा बाई 2, और टोटल यहां से लेके यहां तक अल्फा। देखो, यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कितना है, अल्फा। पर ये वाली लाइन जो है ब्लू वाली, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां से लेके यहां तक एंगल है अल्फा बाई 2, यहां से लेके यहां तक एंगल है अल्फा बाई 2, और टोटल एंगल कितना है, अल्फा। इतना आया। हाँ, अब इस लाइन से हर बार हम एंगल यहां से मेजर करते थे ना, थीटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बाइसेक्टर वाली लाइन से किसी एंगल थीटा पर, इस बाइसेक्टर वाली लाइन से किसी एंगल थीटा पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे। इस बाइसेक्टर वाले से आगे जाके किसी एंगल थीटा पर, इस बाइसेक्टर से आगे जाके किसी एंगल थीटा पर हम एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, जिसकी लेंथ है dl, और मैंने समझाया dl कितना है, r d थीटा के बराबर। और ये वाला जो पॉइंट चार्ज है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। आ गया इतना, इतना आ गया। हाँ, अच्छा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, दूर जाती हुई। हाँ, है ना। अब छोटा सा पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी। हाँ, इतना आया, इतना आया, है ना। हाँ, अब एक चीज देखना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये एंगल थीटा होना चाहिए। ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। हाँ, तो अगर ये डीई है और ये थीटा है, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, डीई कॉस थीटा। तो ये चीज रटना तो बिल्कुल मत कि नीचे की तरफ डीई साइन थीटा होता है, इधर की तरफ डीई कॉस थीटा होता है ना। सिचुएशन पे डिपेंड करता है यार कि एंगल हमने कहां से लिया है, तो रटना मत किसी चीज को, लॉजिक लगाना, कंसेप्ट लगाना। आ गया, आ गया। हाँ, अच्छा, अगर ये डी cos थीटा है तो इधर की तरफ क्या आएगा, डी sin थीटा। आया, डी sin थीटा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब वापस से इस बाइसेक्टर से थीटा एंगल इधर, अभी थीटा एंगल हमने इधर लिया था,
अभी थीटा एंगल इधर की तरफ एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, और वो पॉइंट चार्ज सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। देखो बाइसेक्टर से थीटा एंगल पर हमने एक और पॉइंट चार्ज लिया जिसकी लेंथ है dl, और ये वाला कितना एंगल बना रहा है, ये वाला पॉइंट चार्ज सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है डी थीटा। एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा। इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। हाँ, तो इस थीटा, इस डी का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा डी cos थीटा। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। हाँ, तो इस डी का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आया, डी cos थीटा, और इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या आया, डी sin थीटा। तो अब की बार ये डी sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर गए, ये डी sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डी cos थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, छोटी सी नेट, अरे यार छोटी सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डी cos थीटा के बराबर। हाँ, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ई नेट आएगी, कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। डी कितना है, डी इज इक्वल्स टू के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, के लैम्डा डी एल बटे आर स्क्वायर, के लैम्डा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर। तो डी कितना आ गया, के लैम्डा डी थीटा बटे आर। ये बहुत बार हम कर चुके हैं, हमें याद हो जाना चाहिए, और याद नहीं भी है तो कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि हम इसको निकाल पाए। तो डी कितना है, के लैम्डा बटे आर डी थीटा, और ये इंटू कॉस थीटा। हाँ, इंटू कॉस थीटा। कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर निकाल दूंगा, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब जरूरी सूचना, लिमिट्स क्या रखें, अब कई लोग बोलेंगे कि जीरो से लेके अल्फा रख दो, यही एंगल लेते हैं ना जो कि बीच में होता है। हाँ, तो जीरो से लेके अल्फा रख दो, बट अभी तक हम जो भी एंगल मेजर कर रहे थे, एक चीज ध्यान देना, अभी तक हम जो भी एंगल मेजर कर रहे थे, ऐसा था, वो हम यहां से लेके यहां तक ऐसे एंगल मेजर कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, तो हम बाद में जो लिमिट्स लेते थे वो भी हम यहां से यहां ही लेते थे, इसी सेंस में एंगल हम ऐसे मेजर करते थे तो हम लिमिट्स भी ऐसे मेजर करते थे। ध्यान से सुनो, अभी तक हमने जो भी एंगल लिए थे वो यहां से लेके ऐसे लिए थे, और लिमिट लगाते वक्त भी हमने यहां से लेके यहां तक का एंगल मेजर करा था। हाँ, अब की बार हमने क्या किया, ये आर्क कुछ ऐसा था, अब की बार हमने एंगल कैसे मेजर करा, ऐसे में थीटा एंगल मेजर करा, है ना, ऐसे में थीटा एंगल मेजर करा, और ऐसे में थीटा एंगल मेजर करा। तो अब की बार हम लिमिट्स जीरो टू अल्फा नहीं ले सकते, जीरो टू अल्फा ऐसे हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमने इस बार यहां से एंगल लिया ही नहीं है, तो हम क्या करें, अगर हम जीरो टू अल्फा नहीं ले सकते तो अभी हम करें क्या, सोचो, ये एंगल ऐसे था, इस बाइसेक्टर वाली लाइन को ना जीरो मान लो, इस बाइसेक्टर वाली लाइन को जीरो मान लो, यहां जाते वक्त पॉजिटिव है, यहां जाते वक्त नेगेटिव है, आगे जाते वक्त पॉजिटिव है, पीछे जाते वक्त नेगेटिव है, ऐसा मान सकते हैं ना। जैसे ये बीच में है, ये ऐसे है, इधर जाते वक्त पॉजिटिव है, इधर जाते वक्त नेगेटिव है, इतना है। तो वैसे ही ये इधर जाते वक्त पॉजिटिव है, इधर जाते वक्त नेगेटिव है। हाँ, अच्छा, अगर पूरा एंगल अल्फा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, कि ये एंगल है अल्फा बाई 2 और ये एंगल है अल्फा बाई 2,
बोल सकता हूँ कि नहीं? अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो इधर की तरफ वाला अल्फा बाई टू और इधर की तरफ वाला भी अल्फा बाई टू। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखना इधर वाले को मैंने पॉजिटिव बोला और इधर वाले को मैंने नेगेटिव बोला, तो क्या ये माइनस अल्फा बाई टू होगा? हाँ। तो अब बत्ती खुली, अब बत्ती चमकी, तो हम लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे? माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। हमने यहां से लेके यहां तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने लिमिट्स, सॉरी हमने एंगल यहां से मेजर नहीं करा था, हमने एंगल मेजर करा था बीच में से। तो हम एंगल मेजर करा था हमने बीच में से, तो हम लिमिट्स भी इसी हिसाब से लेंगे, यहां से लेके यहां तक ऐसे। माइनस, देखना देखना, यहां से हम यहां तक आए माइनस अल्फा बाई टू, फिर यहां से लेके हम यहां तक गए प्लस अल्फा बाई टू, यहां से लेके हम यहां आए माइनस अल्फा बाई टू, यहां से लेके हम यहां गए प्लस अल्फा बाई टू। तो लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे? माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। आया? 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 देखो ये है बीच में बाइसेक्टर, आगे की तरफ है प्लस अल्फा बाई टू, पीछे की तरफ है माइनस अल्फा बाई टू। तो हम लिमिट कहां से कहां लेंगे? माइनस अल्फा बाई टू से यहां तक, फिर यहां से लेके अल्फा बाई टू तक, प्लस अल्फा बाई टू तक। तो टोटल कितना आ गया? माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक आ गया। हाँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस, नहीं नहीं नहीं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक? माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। अब यहां पे हम रखेंगे साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस अल्फा बाई टू, ऐसे ही रखेंगे। हाँ, अब साइन के अंदर अगर माइनस साइन हो, साइन के अंदर कोई भी एंगल हो और उसके साथ माइनस साइन हो, तो वो माइनस साइन बाहर आ सकता है। हाँ, तो अब ये माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। ये माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। तो अंदर क्या बचा? साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, कितना बचा? कितना आ जाएगा? टू साइन अल्फा बाई टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? कितनी आ गई? कितनी आ गई? टू साइन अल्फा बाई टू। अब वो टू आके बाहर मल्टीप्लाई हो गया। आया? इतना आया कि नहीं? इतना आया कि नहीं? ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, बस बस, हाँ इतना ही बस। जहां पे के कांस्टेंट है, हमें पता है क्या होता है के। आर क्या है? रेडियस। लैम्डा क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है इस सर्कुलर आर्क का एंगल, इस सर्कुलर आर्क का एंगल। आ गया? आ गया? आ गया? ठीक है, छापो इसको। अरे छापो रे, छापो छापो। आ गया? फील आ गई? फील आ गई है ना? तो मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, मिटा दो मिटा दो मिटा दो। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है? इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करना सीखते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? अभी तक हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया? एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने इस प्यासे से मार्कर को इंक पिला दूँ थोड़ी सी, तब तक आराम करो जो भी करो। आ गया इतना? आ गया इतना? हाँ। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? किसी कॉपी में लिख दें, किसी कॉपी में लिख दें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बटे r साइन अल्फा बाय 2, where alpha is the angle of circular arc।
तो पहला पार्ट जो कि हमने पढ़ा हुआ है, पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं ना, इस फॉर्मूले को। एक सेमी सर्कल, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। हमें फील आ गई है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस चीज की फील नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो होगा, वो दिया होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2k लैम्डा बटे r इंटू साइन, अब देखना साइन अल्फा बाई टू, यहां पे अल्फा कितना है 180 डिग्री, 180 बाई टू कितना होता है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, अरे भाई इतना ही तो निकाला था, हाँ। दूसरा क्या है, ऐसा था कुछ 90 डिग्री वाला, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फील आ रही है इधर की तरफ होगी, हाँ। और कितनी होगी 2k लैम्डा बटे r इंटू साइन, अब साइन अल्फा बाई टू, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 बाई टू मतलब 45 डिग्री, कितना होता है साइन 45 डिग्री 1/√2। अब ये √2 इस 2 से कटेगा तो कितना आएगा √2 बच जाएगा। अरे इतना ही तो होता था, वाह भाई वाह, अरे आंसर आ गए हमारे। अब एक मैं कराता हूँ, बाकी 3 या 4 होमवर्क, और आंसर कहाँ चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये है फुल रिंग, अब इसका निकालो। फुल रिंग है मतलब एंगल कितना बन रहा होगा 360 डिग्री, कितना बन रहा होगा 360 डिग्री। साइन अल्फा बाई टू मतलब 360/2 मतलब साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 0, कहाँ पे सेंटर पे। अच्छा इस चीज की एक फील लेता हूं, इस सर्कल को ना 2 सेमी सर्कल मान सकते हो, हाँ। तो एक चीज देखना, इस ऊपर वाले सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, और नीचे वाले सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी 0, आ गया, हाँ। अच्छा चौथा क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यहाँ अल्फा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, और ये 120 डिग्री वाला भी कर लेना, 120 डिग्री वाला भी कर लेना। और ये 270 डिग्री वाला भी कर लेना। 270 डिग्री वाला भी कर लेना। इसकी एक हिंट दूं, मतलब एक कर लेना, एक बार फॉर्मूला से तो कर लेना, ठीक है, एक बार फॉर्मूला से तो कर लेना। इसकी एक हिंट भी देता हूं, ये छापो, इसकी एक हिंट भी देता हूं। छाप लिया, अरे हाँ है ना, छाप लिया, हाँ। अब इसकी एक हिंट देता हूं, इसको फॉर्मूला से भी करके देखना है। अब एक चीज देखना है, ऐसा कुछ बना हुआ है, हाँ ये कुछ ऐसा बना हुआ है। अब इसकी हिंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज देखना, क्या ये, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 390 डिग्री वाली रिंग्स है, 390 डिग्री वाले आर्क्स हैं,
एक 90 डिग्री वाला आर्क कितना होता था, यहां से लेके यहां तक ऐसा, पर यहाँ पे 3 ऐसे आर्क हैं, हाँ दिख रहा है 3, हाँ। तो इस पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इस पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए, बचेगी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब इस 90 वाले की वजह से और इस 90 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई, कैंसिल हो गई, बचा सिर्फ ये वाला 90 वाला, हाँ रेडियस है आर, और 90 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, कितनी आई थी, कितनी आई थी, के लैम्डा बाय आर रूट 2। तो इसका आंसर यही आएगा, करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। कितना आया, हाँ। अच्छा और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक कुछ ऐसा है, एक कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसी रिंग है, और इस रिंगा रिंगा रोजेस में, इस रिंगा रिंगा रोजेस में यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है अब निकालो। अच्छा नेगेटिव वाला तो हमने करा ही नहीं अब, अरे कुछ नहीं है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड पास आती है, डायरेक्शन का ही तो खेल है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाती, इधर की तरफ जाती, पर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, हाँ। अब मैंने इन दोनों को ई बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे भी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और रेडियस तो सेम है, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री वाले की वजह से, ये दो 90 डिग्री वाली तो है, तो एक की वजह से कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, हाँ। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई ऊपर की तरफ, इतना आया, हाँ। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल कितना बना रहे होंगे, 90 डिग्री, ये एंगल कितना बना रहे होंगे, 90 डिग्री। बोले 90 डिग्री कैसे आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, कहाँ बताऊँ। एक चीज देखना, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बीच में आती है, ये चीज गई थी, हाँ। तो यहाँ पे भी 45 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ भी 45 बन रहा होगा, यहाँ भी 45 बन रहा होगा, यहाँ भी 45 बन रहा होगा, हाँ। तो अब खुद सोचो, अगर ये 45 है और ये 45 है तो टोटल कितना होगा, 90 डिग्री, हाँ। अरे वाह, तो जब 90 डिग्री होता है दो वेक्टर्स के बीच में तो वो कैसा आता है, यही आता है, हाँ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, E1 और E2 दोनों किसके बराबर है, E के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आया था, E रूट 2, और E किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, 2k लैम्डा बटे आर, 2k लैम्डा बटे आर। फिर आगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस वाली की उसके पास, पॉजिटिव वाली की उससे दूर, और वो दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इसका हमने वेक्टर सम निकाल दिया, और आगे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर कुछ ऐसा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, चार्ज डेंसिटी सबकी सेम है, चार्ज डेंसिटी सबकी सेम है, पॉजिटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इस पॉजिटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, दोनों कैंसिल, हाँ। अब इस नेगेटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगी, नेगेटिव के पास अब जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आएगी, अरे ये तो सब कैंसिल हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और क्वेश्चन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी,
ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, दोनों कैंसिल। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2E। E और E 2E। बोले E क्यों बोला, दोनों को सेम क्यों बोला? अरे यार बताया तो, एंगल दोनों का सेम बन रहा है 90 डिग्री, रेडियस दोनों का सेम है, चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, तो सेम ही तो आएगा। हाँ, अब एक 90 डिग्री वाले से कितना एंगल, एक 90 डिग्री वाले से, एक 90 डिग्री वाले से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? √2 k लैम्डा बाय r इंटू 2। इंटू 2 क्यों करा? क्योंकि 2 है ना, ये वाला 2, इतना आया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाएगी। आ गया था? हाँ। अच्छा, अब नीट में एक सवाल आया था, नीट में एक सवाल आया था कि हमारे पास एक रिंग है, एक रिंगा रोजेस ABCD, और ये पॉइंट यहाँ पे की, तो उन्होंने बोला ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने कहा कि ये जो AKB वाला पार्ट है, AKB वाला पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये 90 डिग्री वाला, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो बताओ कि ADCB इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ADCB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें पता है कि इस पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है? 0 होती है। ये सेंटर O है, सेंटर पे कितनी होती है? 0 होती है। हमें ये चीज पता है। हाँ, और हमें ये भी पता है कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी दूर। हाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी। हाँ, अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए सेम E, जो कि इसको 0 कर पाए। हाँ, जो कि इसको 0 कर पाए। हाँ, इसका मतलब अगर इस वाले की वजह से, अगर इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है E, तो इस वाले की वजह से भी, इस वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होनी चाहिए E, ताकि वो उसको बैलेंस कर पाए। हाँ, तो इसका आंसर क्या था? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E ही है, टूवर्ड्स O के, O से स्टार्ट हुआ K तक जा रहा है, ऐसे है ना इसकी डायरेक्शन, टूवर्ड्स O के। ये था इसका आंसर। क्या फील आ गई? क्या फील आ गई ऐसे सवालों को कैसे करना है? क्या फील आ गया ऐसे सवालों को कैसा करना है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी अगर कुछ डाउट्स हुए तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जो होमवर्क दिया था वो भी सॉल्व कर लेना। तो इसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, अभी तक जितना चैप्टर हो गया पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।